हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मैं हूँ प्रदीप सोनी और आपका और हम सब का प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर हमारा। ठीक है, इस लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा उसके अंदर क्लासिफिकेशंस जो थी, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। सॉलिड कौन सा था हमारा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो हम प्लस 2 के अंदर पढ़ने हैं वो कौन सा सॉलिड है हमारा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि ट्रू सॉलिड के बारे में हमें पढ़ना था। हमने जो क्लासिफिकेशन थी, आयनिक सॉलिड था हमारे पास, कोवलेंट सॉलिड था, मॉलिक्यूलर सॉलिड था और मेटालिक सॉलिड था। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कौन से टाइप थे इसके। आयनिक सॉलिड था, सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड था, थर्ड हमारे पास जो था कोवलेंट सॉलिड, या इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोल देते हैं। और जो फोर्थ हमारे पास सबसे लास्ट में था वो था मेटालिक सॉलिड। हमने ये पिछले लेक्चर में कवर अप कर लिया था। इसके 3 पार्ट कर लिए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक। इसके आगे 3 पार्ट कौन से थे? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम इस लेक्चर में जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है कोवलेंट सॉलिड और उससे आगे की प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या है? तो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, सबसे पहले हमें इसके नाम से क्या पता लग रहा है? इसके नाम से क्या पता लग रहा है? कोवलेंट। कोवलेंट का मतलब क्या है? दोज सॉलिड इन विच द कोवलेंट बॉन्डिंग इज अकर। वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या होती हो, कोवलेंट बॉन्डिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। पहली बात ये क्लियर हुई। यहां से क्या होगी? जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग। और जिन बच्चों को नहीं पता कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है तो उनको बता देता हूं मैं। जो वो बॉन्डिंग विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो किससे बनती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। फटाफट नोट कर लीजिए, साथ में साथ नोट्स बनाते रहिएगा इसका। यानी कि अब ये क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी, कोवलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। दूसरा क्या कहता है ये? अब अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है बेटा? इट इज स्ट्रॉन्ग एंड, साथ में कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है। स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल होती है इन नेचर। कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर होती है। अच्छा, दूसरी बात, क्या ये कंडक्टर मिलेंगे हमें? नहीं, ये क्या मिलेंगे हमें? इंसुलेटर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंसुलेटर मिलेंगे। बट इसमें क्या आता है? कुछ एक्सेप्शंस भी आती है हमारी। उन एक्सेप्शन की बात हम इसके बाद करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन भी आती है हमारे। ये जनरली हमें कैसे मिलते हैं? इंसुलेटर इन नेचर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इंसुलेटर इन नेचर मिलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? अब इसकी बात करते हैं एक्सेप्शन क्या आती है इसमें। हो गया नोट ये? तो चलिए एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या आती है हमारे पास? बड़ी मजेदार है। अब इसमें क्या होता है? अच्छा, उसका इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का एग्जांपल देखें तो क्या था? डायमंड को हम ले सकते हैं। डायमंड को, डायमंड क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप है। क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है। क्या है?
कार्बन का एलोट्रोप। अब ये एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोप अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, दोज एलिमेंट which are present in more than वन फॉर्म। वो एलिमेंट जो क्या हो, मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन के एलोट्रोप कौन से हैं? डायमंड हो गया, और जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन। अब कार्बन के कौन से हैं? एक तो है डायमंड जिसको हम जानते हैं, और दूसरा कौन है हमारे पास? ग्रेफाइट। अब डायमंड क्या है? इंसुलेटर है। कैसा है? इंसुलेटर। बट ग्रेफाइट कैसा है? कंडक्टर है। तो इसी एक्सेप्शन की हम बात करेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सेप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन क्या कहती है हमें? एक्सेप्शन है हमारे पास ग्रेफाइट की। किसकी है? ग्रेफाइट की। किसकी है बेटा? ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट होता क्या है, किस तरीके का दिखता है? तो ग्रेफाइट को समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा हमें। इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से काफी सारे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए होंगे। ये इस तरीके से, ये यहां से, ये ऐसे, और ये फिर ऐसे, फिर सेम एज टी। अब इस तरीके से क्या होगा? ग्रेफाइट में क्या होता है? ये ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है? कंडक्टर होता है। ये कोवलेंट सॉलिड है, बट ये कैसा होता है? कंडक्टर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? बेंटर होता है। कौन? ग्रेफाइट। अब दूसरी बात कहता है ग्रेफाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ग्रेफाइट में क्या होता है? इस तरीके काफी सारे स्ट्रक्चर, एक लेयर के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरीके से एक लेयर। ये जो एक लेयर है वो इस तरीके की दिखती है, ये जो लेयर है वो इस तरीके की दिखती है। ऐसे ही अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में, तो एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में, अब ये कंडक्टर क्यों होता है? उसके पीछे रीजन होता है इन दो लेयर के बीच में। अगर मान लो ये सेकंड लेयर है, तो इन दो लेयर के बीच में जो गैप है, उस गैप की वजह से क्या होता है? ये सारा का सारा इसका कंडक्टर नेचर। अब इसमें उन दोनों के बीच में गैप कितना होता है? इसमें होता है 340 पिकोमीटर। कितना होता है? 340 पिकोमीटर। बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 340 पिकोमीटर होता है। बोलो क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, इसी डिस्टेंस की और बेंजीन जो होता है, बेंजीन रिंग जो होता है आप जानते हो, बेंजीन रिंग क्या करता है? रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। रेजोनेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती रहती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती रहती है? शिफ्टिंग होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस लेयर में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ से यहाँ। अब ऐसे ही तीसरी में, तीसरी से चौथी, अगर मान लो दो वायर यहाँ कोई कनेक्ट है, तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते होते यहाँ तक आ गए। इसी वजह से इसका क्या होता है? कंडक्टर नेचर होता है। बोलो क्लियर? एक्सेप्शन क्लियर है बेटा? ये फटाफट नोट करना, जो नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, कोवलेंट सॉलिड हो गया। अब लास्ट हमारा सॉलिड क्या है? मेटालिक सॉलिड। लास्ट हमारा कौन सा है? मेटालिक सॉलिड। लास्ट है मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड नाम से पता लग रहा है जो मेटल्स की विषय, यानी कि इसके अंदर मेटल्स आयन आर होल्ड टुगेदर, यानी इसके अंदर जो मेटल आयन होंगे वो एक साथ बांधे हुए मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? मेटल आयन जो है वो एक साथ बांधे हुए मिले। अब मेटल के बारे में हम जानते हैं, मेटल जो है उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है? लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इसी लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से दे लॉसेस इलेक्ट्रॉन इजीली, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? आसानी से
लॉस कर सकते हैं। अब मेटल क्या होती है, अब जनरली समझे इसको। मेटल, मान लो ये कोई मेटल है, अब ये मेटल क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। और मान लो मैं एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, ये क्या कर रही है, एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, और साथ में क्या करेगी, एन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो इसके ऊपर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी बात कहता है मेटालिक सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, किस तरीके से होगी, तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखना। रफ कर दे रहा हूं इसको मैं। देखिए, अगर मान लो मैं ये बना लेता हूं, कोई मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, ये पॉजिटिव मेटल आयन है, इसमें जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पड़े होंगे, ये पॉजिटिव है तो इसके बाहर क्या पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। इसको इलेक्ट्रॉन मॉडल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोल देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ये इसको फोर्स अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऐसे सेम ऐसे ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच। अब ये क्या करते हैं, इसी खिंचाव, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आयन जो है वो एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। दूसरी बात, मेटल के बारे में हम क्या, मेटालिक सॉलिड के बारे में क्या जानते हैं, दे आर brittle and luster in nature, यानी कि चमकदार होते हैं। ये कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, रफ कर दूं इसको, रफ कर दूं, नोट कर लिया होगा इसको। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेटल कैसा, दे, इसका नेचर कैसा होता है, ये मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर के भी होते हैं। मेटल एंड कैसे होते हैं, ये मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर के होते हैं। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं इसको, अब ये मेलेबल डक्टाइल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से ये क्या मिलते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका कैसा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है, इनकी हाई होती है। बोलो क्लियर है बेटा, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। रफ कर दो इसको, रफ कर दो इसको। तो आगे है हमारा क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हमारा यही खत्म होता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। हेडिंग डाल लीजिए, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस क्या है, इसकी डेफिनेशन कहें तो किस तरीके से बनाएंगे, तो हम इसको कह सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, it is the arrangement of, it is the arrangement of constituent particle, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि क्रिस्टल लैटिस क्या है हमारा, कोई भी अरेंजमेंट है किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, वो एटम हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, कोई भी, इनमें से कोई सा भी, इनके जो अरेंजमेंट है, क्या है, अरेंजमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और ये कैसे हो सकती है, ये 3D में हो सकती है, 3 डायमेंशन में। कैसे हो सकती है, 3 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होती है उसको हम देखेंगे। इसके अंदर एक टर्म आती है छोटी सी, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या, जो इनकी अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, वो किस तरीके से है, कैसे होती है, उसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर which repeat again and again, again and again, वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो रिपीट होता है बार बार, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जो इनकी अरेंजमेंट में जो एक छोटा सा हिस्सा बार बार रिपीट होके आ रहा होता है
उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब इन्हीं के अनुसार जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है हमारा वो 7 टाइप्स का होता है, उसको देखेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, दोनों को डेफिनेशन नोट हो गई होगी। चलिए रफ कर देता हूं, हेडिंग डाल लीजिए 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब ये 7 टाइप सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टम, फिर हेडिंग डालेंगे एक्सियल लेंथ, फिर हेडिंग डालेंगे एक्सियल एंगल, और फिर हम हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल। तो चलिए 7 सिस्टम हमारे पास। तो इसकी एक ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारे पास सी, यही लिख देता हूं मैं, सी टी ओ एम टी आर एच। सी टी ओ एम टी आर एच, ये ट्रिक है इन 7 सिस्टम के ऊपर। सी से होता है क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइगोनल, एस से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल। बोलो क्लियर है। अब ये ट्रिक क्या कहती है हमें, अब ट्रिक को किस तरीके से देखेंगे वो देखिएगा ध्यान से। ट्रिक क्या थी हमारे पास, सी टी ओ एम टी आर एच। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, टी से टेट्रागोनल, एम ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइगोनल, टी से ट्राइक्लिनिक, सॉरी ट्राइक्लिनिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल। अब एक्सियल लेंथ किस तरीके से देखेंगे, एक्सियल लेंथ के लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इस तरीके से सभी में लिख लीजिए एक बार। उसके बाद ट्रिक देखते हैं हम किस तरीके से होगी। लिख लीजिए 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। अब लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को इक्वल 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 लिख लेंगे। फिर ट्रिक देखिए, सारे इक्वल, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल, सारे इक्वल, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल। अब ये दोनों इक्वल, 3 अनइक्वल जो है वो 3 बार रिपीट करेंगे। यहां हो गया 1 2 3। अब फिर से इसको रिपीट, एक इक्वल और फिर एक अनइक्वल। इस तरीके से हम याद करेंगे इसको। पहले क्या करेंगे, सारे इक्वल टू लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, सारे इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, दोनों अनइक्वल जो है वो 3 बार रिपीट करेंगे, 1 2 एंड 3, फिर उसके बाद सारे इक्वल और फिर एक अनइक्वल। उसके बाद एंगल की बात करें तो एंगल हमारे पास होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको 3 बार रिपीट करेंगे। पहले अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फटाफट कर लिया नोट इसको। अब अगली ट्रिक क्या कहती है, मोनोक्लिनिक की बारी जब आती है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा और जो गामा है वो 90 डिग्री का होता है बट नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा के इक्वल नहीं होता। ट्राइक्लिनिक की ध्यान रखेंगे, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम हमारा क्या है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो अल्फा इज बीटा इज गामा नॉट इक्वल, तीनों नॉट इक्वल हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। अब रोम्बोहेड्रल की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे कर देंगे। उसके बाद हेक्सागोनल क्या कहता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। गामा क्या होता है, 120 डिग्री के इक्वल होता है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, गामा क्या होता है, 120 डिग्री के इक्वल होता है। हो गया नोट, बिल्कुल आसान सी 3 बार एक बार इक्वल लिखेंगे, फिर बीटा
अनइक्वल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तीनों अनइक्वल हो जाएंगे। तीनों अनइक्वल क्योंकि ट्राइक्लिनिक जो होता है वो हमारे पास मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। रोम्बोहेड्रल में क्या करेंगे, गामा जो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों इक्वल है बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल में हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा 90 डिग्री कर देंगे और गामा क्या कर देंगे, 120 डिग्री कर देंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें इनकी, तो एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक क्या है, इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे NaCl। क्या लिखेंगे, NaCl। क्या लिखेंगे बेटा, NaCl। और इसमें TiO2। एक एक एग्जांपल काफी है, TiO2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे KNO3। एक एक एग्जांपल याद कर लीजिए, काफी है, बहुत आसान एग्जांपल बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद हम लिखेंगे PbCrO4। PbCrO4। अब ट्राइक्लिनिक क्या था, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम था हमारे पास। क्या था, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो इसमें आ जाएगा K2Cr2O7 और इसमें आ जाएगा NaNO3 और इसमें हमारे पास आ जाएगी आइस या हम बोल सकते हैं CDS। दो एग्जांपल इसके कर सकते हो तुम लोग। ये एग्जांपल थे, ये 7 सिस्टम थे हमारे पास। क्या थे, 7 सिस्टम थे। अब 7 सिस्टम हो गए, इनके ब्रेविस लैटिस भी होते हैं, यानी कि इसके अंदर आगे फर्दर टाइप्स कौन से हैं वो सारी चीज देखेंगे। अब पहले इतना नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया नोट, रफ कर दो इसको, रफ कर दो इसको, कर दो, ओके। तो चलिए, अब ये तो हो गया 7 सिस्टम के बारे में। अब इसमें क्या कहता है वो, इन 7 सिस्टम में हमारे आगे किस किस तरीके से होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे या किस किस तरीके से देखें। तो हमारे 7 सिस्टम कौन से थे, क्यूबिक पहला था। अब क्यूबिक के अंदर ब्रेविस लैटिस, तो ब्रेविस लैटिस सिस्टम जो होते हैं हमारे पास वो 14 होते हैं। जो लैटिस सिस्टम थे हमारे पास वो कितने थे, 7 थे। कौन से थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। अब इन्हीं में जो है 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम होते हैं हमारे पास। वो कौन से, जैसे क्यूबिक में देखें तो क्यूबिक में 3 होते हैं हमारे पास। कौन से, सिंपल, सेकंड है फेस सेंटर्ड, थर्ड है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, पहला क्या था, क्यूबिक था। अब दूसरा है हमारे पास टेट्रागोनल। कौन सा है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर 2 होते हैं हमारे पास। कौन से, सिंपल और बॉडी सेंटर। टेंशन मत लीजिए, अभी इनको पूरी डिटेल से बताऊंगा किस किस तरीके से होते हैं, क्या होता है इनके अंदर। उसके बाद है हमारे पास थर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ये साथ के साथ नोट कर लीजिए। इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 होते हैं। इसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 2। इसके अंदर टोटल कितने थे हमारे पास, 3, 3, 2, 5 और आगे कितने होते हैं, 4। कौन से, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा होता है एंड सेंटर्ड और चौथा होता है फेस सेंटर्ड। नोट कर लिया, 4 होते हैं। आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, फोर्थ हमारा मोनोक्लिनिक। किसकी बात करते हैं, मोनोक्लिनिक का। एक बार फिर से देख लीजिए, क्यूबिक के अंदर 3 होते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल के अंदर 2 होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। उसके बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं हमारे पास। कौन से, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है एंड सेंटर्ड। कौन सा होता है, एंड सेंटर्ड होता है। उसके बाद कितने होते हैं इसके अंदर, टोटल 2। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास कौन सा है, मोनोक्लिनिक हो गया। उसके बाद ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की एक खास बात क्या है, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम हमारा। कैसा है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम।
मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। कौन है? ट्राइक्लिनिक। कौन है? ट्राइक्लिनिक है। इसमें सिर्फ एक होता है हमारे पास। कितना होता है इसमें? एक। कौन सा? सिंपल। उसके बाद कौन है? रोम्बोहेड्रल। कौन सा है? रोम्बोहेड्रल। कौन सा है? रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, अब देखिए, अब तो काउंटिंग करते हैं। चलो 3 और 2 5 और 4 9, 2 11 और 1 12, टोटल कितने होते हैं सिस्टम हमारे पास? 14। अब कितने रह गए? 2। कितने रह गए? 2। 12 हो चुके हैं हमारे पास, 2 रह गए। अब 2 रह गए तो रोम्बोहेड्रल के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ है सिंपल। इसके अंदर भी कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद 7th है हमारे पास हेक्सागोनल। इसके अंदर भी 1 होता है। कौन सा? सिंपल। बोलो फटाफट नोट कर लो। ये हमारे पास 7 सिस्टम थे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी बोल देते हैं इनको। ये 7 टाइप्स की थी हमारे पास। कौन सी? वैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट भी देखेंगे हम आगे। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। उनमें 7 हमारे पास ब्रेवियस लेटिस होते हैं, वो ये थे। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। रफ कर दो इसको, रफ कर दो। अभी बताऊंगा ये सिंपल क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। रफ कर दो, ठीक है। देखिए अब आगे अभी क्या होता था, एक हम क्यूब लेते हैं, ठीक है। ये हमने कोई भी एक क्यूब लिया, क्योंकि हम कोई भी सिस्टम होता है उसको क्यूबिक सिस्टम मान के चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और क्यूब लिया हमने। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्या होता है, फिर बात करेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड क्या होता है, फिर बात करेंगे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फिर बात करेंगे हम लोग एंड सेंटर्ड क्या होता है। बोलो क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल की। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। टाइप्स ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ लैटिस। लैटिस कितने टाइप के होते हैं? ये 2 प्रकार से देखते हैं हम लोग। कितने प्रकार से देखते हैं? 2। पहला होता है हमारे पास प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को किस तरीके से देखते हैं? ये देखते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? ऑफ पार्टिकल्स। किसकी अरेंजमेंट? पार्टिकल के अकॉर्डिंग। ये 2 तरीके का होता है। किस कौन से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन सा होता है, नॉन प्रिमिटिव कौन सा होता है? तो देखिए एक एक करके देखते हैं। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, इसको दे देता हूं 2। तो देखिए फर्स्ट 1 किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रिमिटिव की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिमिटिव की। तो प्रिमिटिव में हम क्या कहेंगे? जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा वो ओनली एट कॉर्नर्स हो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कहां हो? कॉर्नर को। जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इन कॉर्नर्स पर सिर्फ पार्टिकल रखे हुए तो वो कौन सा होगा? प्रिमिटिव होगा। कौन सा होगा? प्रिमिटिव होगा। और नॉन प्रिमिटिव कौन सा होगा? नॉन प्रिमिटिव कौन सा होगा? कॉर्नर एज वेल एज इन चारों में से कहीं पर भी हो, चाहे वो कॉर्नर पर हो, चाहे वो फेस के सेंटर में हो, चाहे वो बॉडी के सेंटर में हो, चाहे वो एंड सेंटर में हो। इनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। कौन से बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। कौन से बोलते हैं इसको? नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। यानी कि कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में कहां होगा? सिंपल मतलब सॉरी फेस सेंटर्ड में भी होगा, बॉडी सेंटर्ड